हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ सरवत हियर विद द सेम चैनल आई एम बैक। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक साल कहाँ गायब रही। मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि एक साल में कहाँ गायब रही और क्यों गायब रही। बहुत सी रीज़न्स हैं। थिंग इज़ दैट मुझे लग रहा था कि यूट्यूब इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरी काम में, और दूसरे ये कि मुझे कुछ इंस्पिरेशन भी कम हो रही थी। फिर ये थे मैं कुछ और काम भी शुरू करना चाह रही थी। मैंने बीच में फूड पांडा ट्राई किया, मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी और कंटेंट राइटिंग की। अम, कुछ इमोशनल जर्नीज भी थे जो पार्ट ऑफ द गेम थे, जो रास्ते की रुकावट बने। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। खैर हम आहिस्ता आहिस्ता उन सबको डिस्कस करेंगे। बट द गुड थिंग इज़ दैट आई एम बैक। मैं कल परसों अपनी फ्रेंड की बेटी से, मामा से, भांजी है मेरी, उससे बात कर रही थी कि व्हेन यू आर बैक समवेयर अगेन, तो उसकी कोई रीज़न होती है। जब आप किसी से दोबारा मिलते हैं या किसी जगह पे दोबारा वापस आते हैं तो डेफिनेटली उसकी कोई रीज़न होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी रीज़न के बगैर कहीं वापस आ जाएं। और everything happens for a reason. I'm just saying, I'm trying to say that. इस दौरान में मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने सीखी और जो मैंने की, जो अभी भी मेरी पार्ट ऑफ द माई हॉबी है, वो है टैरो रीडिंग। मैंने टैरो रीडिंग सीखी। मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए। मैंने जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया वो भी मैंने यूडीमी से किया। यूडीमी के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। मैंने कंटेंट राइटिंग का कोर्स पॉल जेंकिंस का किया था, बहुत अच्छा कोर्स था। इनकेस अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो यूडीमी इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैं अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मेरे लिए इफ़ इट्स समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी, आई विल डेफिनेटली वांट टू शेयर इट विद यू। मैंने कुछ अर्सा मीडियम पे लिखा भी, मुझे मज़ा भी आया, बट इट वॉज नॉट अ मनी मेकिंग थिंग। और पार्शली मुझे 2-3 महीने के बाद लगा कि इट्स नॉट माई थिंग। फूड पांडा मैंने शुरू किया और मुझे उम्मीद थी, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए इट वॉज वर्किंग, बट फूड पांडा इज़ अ स्कैम फॉर मी। एक वक्त में जब फूड पांडा ने काम शुरू किया था तो फूड पांडा बहुत अच्छा काम कर रहा था, लोग इससे अर्निंग भी कर रहे थे। लेकिन फिर लास्ट ईयर एक ऐसा टाइम भी आया कि मुझे बहुत से लोगों ने बताया, मैंने खुद सुना भी और मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ कि उन्होंने अपना आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप सारा दिन खाना बना के बैठे रहते हैं। डेफिनेटली मैंने 70,000 60,000 रुपये इसमें मेरा पैसा इसमें डूबा भी, लगे भी इतने। बाय द वे उन्होंने मुझे 15,000 की जो रकम जो कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन की वापस करते हैं, वो भी नहीं की। बड़े हीले बहाने होते हैं उनके, बहुत हीले बहाने होते हैं। एनीवेज इस पर हम एक डिफरेंट वीडियो करेंगे। द गुड थिंग इज़ एंड आई एम बैक एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट। अब मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे इस चैनल को अपने साथ साथ रखना है। ये नहीं है कि मैं इसके साथ कोई और काम करूँगी, नहीं। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू डू लिटल थिंग्स, जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। इस पर हम बात करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे। मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च भी की और बहुत ज़्यादा मैंने देखा भी कि जिन ख़वातीन के पास पैसे कम होते हैं वो लोग अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान में मुझे एक और एक्सपीरियंस भी हुआ। मुझे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए इस एक साल में। मैंने यूँ समझिए बहुत कुछ सीखा। आई वॉज ट्राइंग टू सेट अप अ सैलून। कॉन्सेप्ट ये था कि मैं बैंक से कुछ लोन लूँगी और शुरू करूँगी, लेकिन बैंक से लोन लेना कैसे है और वो किन लोगों को मिलता है, वो ये सब चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो हम बिज़नेस आइडियाज़ की तरफ आएंगे। इस वक्त हम जो है वो सिर्फ यही बात करेंगे कि कौन से स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, और जिन पे मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं काम करूँ। एनीवेज ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि मैं आपको बता सकूं कि मैं अब तक कहाँ थी और क्यों मैं गायब थी। आई होप कि
आहिस्ता आहिस्ता इस जर्नी पे हम दोबारा से उसी तरह से चल पड़ेंगे। और ये जर्नी जो जो अभी मेरे दिल से बहुत करीब है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी चीज़ें सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वेदर इट इज़ अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ, वेदर it is about salon, whether it is about content writing, about personal experiences, friendship, relationships, जो कुछ भी होगा वो हम आहिस्ता आहिस्ता सब शेयर करेंगे। अब मैं वापस आई हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें जो है ऐसी हैं, मुझे लगा है कि जिसमें मुझ में जो चेंजेस हैं, मैंने अपने आप से पूछा कि व्हाट इज़ डिफरेंट नाउ, व्हाई एम व्हेन आई एम बैक ऑन दिस चैनल अगेन, व्हाट इज़ डिफरेंट नाउ। आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैट आई वांट टू रन दिस चैनल and I'm here with a better mindset now. मैं कुछ नए इंटरेस्ट भी होंगे जिन पे मैं बात करूँगी, कुछ नई चीज़ें जिनमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उनके बारे में भी बात करूँगी। और मैं चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो किसी ना किसी तरह से मेरी तरह से एक तरह से हिम्मत आ गई एक पॉइंट पे, एक वक्त आता है जब आप समझते हैं कि नहीं, आई एम डन, नोबडी इज़ हेल्पिंग मी, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मोटिवेशन भी बहुत कम हो गया है, मे बी आई एम टू लेट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो मैं उन सब ख़वातीन से मुखातिब होना चाहूँगी, उन सबसे बात करना चाहूँगी, इट्स नेवर टू लेट। अब जब चाहें एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अबव 40, देयर इज़ नो थिंग दैट यू कैन से कि खौफ वाली, डर वाली कोई बात रहती नहीं है। आप डिफरेंट लाइफ के फेजेस से गुजर चुके होते हैं, खौफ डर पीछे रह गया होता है। तो लर्निंग न्यू स्किल्स, इस पे भी हम बात करते रहेंगे। और अब मुझे लगता है कि शायद इस फेज़ में हम लोग शायद इस बात को भी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं शायद पीस को भी ज़्यादा प्रेफर करने लगी हूँ। ऐसी चीज़ें जो मुझे पीसफुल लगती हैं, जो मुझे लगता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड जो है उसको ख़राब नहीं करेंगी, इट विल नॉट डिस्ट्रॉय माई पीस ऑफ माइंड। रिलेशनशिप्स हों या कुछ और चीज़ें हों, प्रोफेशन हो, जो भी हो, मेकिंग मनी हो, सर्वाइविंग हो, ग्रोथ हो। तो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने फूड पांडा को पीछे छोड़ दिया, जैसे मैंने कुछ अपने सैलून के आइडियाज़ जो हैं, सैलून शुरू करने का आइडिया, उसको मैंने डिले कर दिया है। तो आप भी लाइफ में ये सब कुछ कर सकते हैं। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिनको आप डिले कर सकते हैं, कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं। आपने कोई काम शुरू किया, वो आपसे नहीं हो सका, तो उसमें फंसे मत रहिए। आपको लगे कि नो, इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स, देन क्विट इट। रिलेशनशिप्स का भी बिल्कुल यही हाल है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब हम जो है वो ज़्यादा ब्यूटी के बारे में, स्किन केयर के बारे में करेंगे। डेफिनेटली हम बात वुमेन ओवर 40 की जब बात आती है, लेकिन अब हम रिलेशनशिप पे बात करेंगे, हम न्यू स्किल्स पे भी बात करेंगे, हम बिजनेस पे भी बात करेंगे। अब ये चैनल जो है वो सिर्फ ब्यूटी रिलेटेड नहीं होगा, इट विल बी कवरिंग ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन अबव 40 वांट टू एड्रेस। ख़वातीन जिन मसाइल से गुज़रती हैं, जो चीज़ें उनको पेश आती हैं, या जो उनका माइंड सेट बनता है मैच्योर एज में जाके, हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हम रियल कन्वर्सेशंस करेंगे और लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे, ब्यूटी के बारे में भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन बात करेंगे। आई होप कि हमारा ये जर्नी अच्छा रहेगा, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके खुद भी खुशी महसूस करूँगी। एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम मी, फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। इसी के साथ एक नई उम्मीद के साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग, फॉर appreciating, for giving me another chance। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपकी एज क्या है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, और आप किस सिटी से बात कर रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं, और आप किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं।
Thank you so much. Hit the like and subscribe button. See you again. Bye bye.